जय श्री राम। अभी कुछ दिन पहले मेवाड़ के जो महाराणा महेंद्र सिंह जी थे वो शांत हो गए और उसके बाद उनके जो पुत्र हैं विश्वराज सिंह जी, उनको महाराणा एक सेरेमनियल जो होती है सेरेमनी होती है वहां पे उनका राज्याभिषेक हुआ। अब इस बीच में क्या था कि उनके परिवार में एक डिस्प्यूट चल रहा था, बड़े भाई छोटे भाई के बीच में थोड़ी अनबन थी, लेकिन कोई इतने बड़े वो नहीं थे। अरविंद सिंह के जो लड़के हैं उन्होंने कुछ ज्यादा बदमाशी कर दी, मतलब थोड़ा सा वो एरोगेंट टाइप के उन्होंने कुछ गलतियां करी, कुछ ऐसी चीजें करी जो कह सकते हैं उस वंश की महिमा और मर्यादा के बड़े विरुद्ध था। उसको लेकर दोनों भाइयों के बीच में डिस्प्यूट चला, जिसमें बाकी जितने भी परिवार थे, वंश थे, जो कि जिनके पूर्वज महाराणा प्रताप के साथ थे, वो भी विश्वराज सिंह जी के साथ में खड़े दिखाई दिए। अभी विवाद दो भाइयों के परिवार के बीच में, दो भाइयों के बीच में चल रहा था और इस समाज के अंदर का मैटर था। ये कोई बहुत आउटसाइड कम्युनिटी या कुछ का नहीं। और लड़ाई जो है उसमें एक लैंड डिस्प्यूट भी था, प्रॉपर्टीज भी थी। तो इन चीजों के चलते मैंने देखा कि एक खास कैटेगरी के लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम दलितों की लड़ाई उठाते हैं, हम समानता की बातें करने वाले आए और उन्होंने कहा कि जो संपत्तियां हैं इस परिवार की, ये क्या कहते हैं, इस पर प्रजा का अधिकार होना चाहिए, सारी संपत्ति जो है सरकार अपने पास में कुर्क करके इसको गरीबों में बांट दे। अब समस्या यहाँ पे ये है कि मैं पूछना चाहता हूं, ये जितने भी लोग हैं जो कहते हैं कि गरीबों में बांट दो इनकी संपत्ति, आरक्षण पे और ये तमाम चीजों पे ये लोग पनप के आजकल बोल रहे हैं, मैं पूछा तो क्या तुमको अभी तक समझ में नहीं आया कि तुमको कितना ज्यादा दिया जा चुका है? सीलिंग एक्ट में हमारी जमीनें तुमको दी गई और तुम इतने काहिल हो कि अभी तक तुम उठ नहीं पाए। तुमको आज भी रिजर्वेशन की बैसाखी की जरूरत पड़ रही है। उसके बाद में 15,000 साल इस धरा के ऊपर क्षत्रियों ने अपना खून बहाया, इस धरा की रक्षा करी, इसमें तुम्हारे पुरखे भी आए, भले बाद में आए, उनकी भी रक्षा करी गई, तुम्हारा पालन पोषण भी किया गया। और जब इस देश को एकत्रित करने की बात आई और कहा गया कि अपनी धन संपत्ति छोड़ दो, इन राजवंशों ने उनको भी छोड़ा। इस कौम ने, इस क्षत्रिय कौम ने उसको भी छोड़ा तुम्हारे लोगों के लिए, तुमको प्रजा मान के, तुम प्रजा ही थे। उसके बाद में अगर आज के समय में तुम आकर ये कहते हो कि इनकी संपत्ति हरण कर लो, तो मैं पूछना चाहता हूं कि तुम काल्पनिक कहानियां कि हमें 5,000 साल तक पानी नहीं पीने दिया गया, हमारे साथ ये अत्याचार हुआ, वो अत्याचार हुआ, जिसका तुम्हारे पास में मेरे ख्याल से ब्रिटिश एरा या मुगल एरा के से प्राचीन कोई प्रमाण नहीं होंगे, क्योंकि उन्हीं समय में तुम पे अत्याचार हुआ। उसके पहले तुम चूहों की तरह ब्रीड कर रहे थे। मैं किसी वर्ग को नहीं बोला, लेकिन खास उन लोगों को बोल रहा हूं जो लगातार राजपूतों को सामंतवाद के नाम पर निशाना बनाते हैं। 75 साल से ऊपर हो चुका है, तुम्हारा सामंतवाद का जो पिपड़ी बजाते हो वो खत्म हो चुका है। कोई सामंत नहीं है यहाँ। पारंपरिक तौर पे कुछ वंशों का, कुछ परिवारों का, कुछ कुलों का और समाज के एक बहुत बड़े हिस्से की, जिसमें कह सकते हैं पूरे भारत के बहुत बड़े समाज के हिस्से की एक आस्था जुड़ी हुई है, जिसमें हर जाति वर्ग के लोग आते हैं, उनकी परंपरा चली आ रही है। उससे तुम्हें समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुमको है, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक कीड़ा काट रहा है। तुम बात करते हो समानता की, तुम्हारे औकात है कि तुम जो रिजर्वेशन ले रहे हो उसको छोड़ दो समानता के लिए। तुम्हारी औकात है, तुम्हारे घर में 4 IAS बन जाते हैं तो भी तुम नहीं छोड़ते हो। तुम चुनाव भी रिजर्वेशन की सीटों पर जीत पाते हो, क्योंकि अगर ये पैमाने हटा दिए, मान लीजिए कि राजपूत के पास से उसका संपत्ति धन हटा दिया जाए, तुम्हारे पास से तुम्हारा रिजर्वेशन हटा दिया जाए, तो सब भली भांति जानते हैं राजपूत तुमसे आगे उठ जाए। तुम आज तक राजपूत का जमीन के पीछे पड़े हुए हो, मंदिर में तुम आज तक घुस नहीं पाए, घुसते हो तो लतिया के बाहर भगा दिए जाते हो। लेकिन लड़ाई तुमको सामंतवाद से लड़नी है, वो सामंतवाद जिसने खुद ही इस देश से लोकतंत्र को लाने के लिए राजतंत्र का गला घोटा, उस सामंत की तुम बुराई कर। और सामंतों ने क्या गलत किया तुम्हारे साथ? क्या गलत किया? ठाकुर के कुएं से तो पानी पीते थे ना। ठाकुर ने कुआं इसलिए तो नहीं खोदा था कि अकेले उसका सारा पानी पी जाता था, पीता तो पूरा शहर था, पूरा गांव था, पूरा नगर। और वही ठाकुर था ना जिसने तुम्हारे कह सकते हैं राइट्स के लिए, जो तुम्हारी जनता के, जो तुम लोग के हृदय में था कि अब हम आजाद होना चाहते, तो उसने अपनी जमीनें तक दे दी। भूदान योजना में कितनी जमीनें गई? VP सिंह जैसे आदमी थे 2200 एकड़ जमीन दे दिए। ऐसे ना जाने कितने रहे। इसी प्रजा के लिए किया ना, इन्हीं लोगों के लिए किया ना। ये पीपड़ी बजाने ना हर बार की राजपूत जो है उनके पास में जो धन संपत्ति है उसको उठा के गरीबों में बांट दो। कौन गरीब है भाई? किस गरीब में बांटना चाहते? सरकार नहीं कर पा रही है। तुम्हारा हजारों करोड़ों का टैक्स होता है, तुम सरकार से क्यों नहीं मांगते? तुमको रिजर्वेशन मिल रहा है, तुमको हर प्रकार की सुविधा मिल रही है, तुम उसमें क्यों नहीं खुश हो? क्यों दूसरे की थाली में जो उसके पास बचा कुचा उसके पीछे पड़े हुए? कौन तुमको ये चीजें सिखा रहा है? कौन तुमको ये बता रहा है कि ये करने से तुम्हारी महानता हो जाए? तुम अम्बेडकर जयंती मनाते हो, मैं नहीं मनाता, कभी नहीं मनाता, लेकिन मुझे कोई समस्या नहीं, तुम मनाओ। तुम्हारे लिए महान होगा, मेरे लिए नहीं है। हो सकता है मेरे महापुरुष तुम्हारे लिए महान ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे महापुरुषों का अपमान करने नहीं आ रहा, मैं तुम्हारी परंपराओं का मजाक नहीं उड़ाने आ रहा। तुम मेरे समाज की बार बार परंपराओं का मजाक उड़ा रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी वही करना पड़ेगा जो तुम मेरे समाज के साथ कर रहे हो। आपने इस देश के लिए पिछले 70 सालों में क्या किया है उसका पैमाना निकाल लीजिए और अपनी लिस्ट निकाल लीजिए इस देश के लिए भला करने वाले लोगों। हम अपने 70 साल के पैमाने निकाल देते हैं कि राजपूतों ने इस देश के लिए क्या किया। आफ्टर इवन ये सामंती चली जाने के बाद में भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस से लेकर के भाई साहब देश के अंदर तक जो जो योगदान किया उसकी बराबरी करके दिखाना। अचीवमेंट मत बताना कि तुमने क्या अचीव कर लिया, कि IAS बन गए, PCS बन गए। बहुत लोग बन रहे हैं, अब बन के उखाड़ के घोटाला ही हो रहा है। करप्ट कंट्री है हमारी, बहुत सारे IAS PCS करप्ट पड़े हुए हैं। आप ही के कम्युनिटी के बहुत सारे पड़े हुए हैं, क्योंकि रिजर्वेशन से आए हैं, बहुत सारे करप्ट मिल जाते हैं। अपर कास्ट के भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन आपके इस सिस्टम में आने के बाद में आपने देश के लिए क्या उत्थान वाला काम कर दिया ये बताइए। क्या ऐसा कुछ कंस्ट्रक्ट कर दिया जो भाई साहब मेस्मराइजिंग हो, जो रेवोल्यूशनरी हो, सिवाय
खोखली बातों के, सिवाय नौटंकियों के, सिवाय हल्ला काटने के आपने क्या किया इस देश के लिए? मैं पूछना चाहता हूं उन तथाकथित नेताओं से, उन तथाकथित लोगों से, उन तथाकथित छात्र नेताओं और सोशल एक्टिविस्ट से कि जो सामंतवाद का पीपड़ी बजाते हो, सामंत है कहां पे? गांव में किसानी करने वाला राजपूत तुमको सामंत दिखाई दे रहा है। धर्म को अपना कहने वाला, अपने धर्म का पालन करने वाला क्षत्रिय तुमको सामंतवादी दिखाई दे रहे हैं। तुम्हारी थाली से आके तो कोई कुछ छीन नहीं रहा, तुम्हारे घर से तो आके कोई छीन नहीं रहा, तुमको दी हुई जमीन भी वापस नहीं आके ले रहा है। ले सकता है, आज भी लीगल राइट्स है, अगर यूनाइट हो जाए तो ये ले भी सकते हैं, नहीं ले रहा ना। फिर भी तुम अगर ये सोचते हो कि सामंतवाद की पीपड़ी बजा लेने से तुम्हारा बहुत बड़ा उत्थान हो जाएगा और कई सारी बातें तुम्हारी होती, मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता। ये जो मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाने वाली बातें करते हैं, इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, तुम तो मंदिर में जाना भी नहीं चाहते हो, घुसने की क्या जरूरत है? तुम और घुसना चाहते हो तो जाके घुसो, कौन रोक रहा है? कोई रोकता तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूंगा। ये भी कर देंगे, कोई पंडित रोक नहीं सकता है किसी को मंदिर में घुसने से। कोई बड़े से बड़ा शंकराचार्य हो, अगर आपकी धर्म और आस्था है और आप उसके तरीके से उस जगह के नियमों को मानते हुए जाना चाहते हैं, तो हम आगे लिए आपके लिए खड़े हो जाएंगे, सबसे आगे हम खड़े होंगे। पर हर बार ये पीपड़ी बजा देना कि सामंतवाद है, इसको दोगलापन कहते हैं। सामंतवाद इस देश के अंदर नहीं है। दुआ करिए कि लाए भी ना, क्योंकि हम लोग बहुत भरे बैठे। आपके कुछ इल्जामों को हम सच भी कर देना चाहेंगे, हम सही बता रहे हैं। बार बार ये जो चीजें कर रहे हैं, बार बार ये जो निशाना बनाया जा रहा है एक समाज को पूरे तौर पर घटिया, खोखले और नकली इतिहास के सहारे, पेपर हिस्ट्री के सहारे तुम एक पूरी कम्युनिटी को डिग्रेड करने के लिए खड़े हो जाते हो। अगर हमारे लोग एकत्रित होके इस देश को फॉर्म ना करते तो तुम टट्टी ही उठा रहे होते। ये तुम्हारी रियलिटी है। बुरा लगेगा, कठोर बोलना पड़ता है, हमें भी अच्छा नहीं लगता कहना, किसी को बताना कि तुम्हारी परिस्थिति क्या थी जब तुम आते हो और मजाक उड़ाते हो बलिदानों का, जब तुम मजाक उड़ाते हो जौहर का। बोलना पड़ता है ये चीजें कि तुम्हें आज पढ़ लिख कर शिक्षित होने का मौका किसी और ने नहीं दिया, हमारे ही लोगों ने दिया। और तुम्हारे समाज को मंडल मसीहा जिसको कहते हैं, ओबीसी वर्ग के, उसको भी किसने दिया? वीपी सिंह ने दिया। तो बार बार ये राजपूतों के ऊपर टिप्पणी करना या राजपूतों को बार बार निशाना बनाना बंद करिए, ठीक है? हमने किया है, आपके लिए भी किया है, औरों के लिए भी किया है, और जरूरत पड़ेगी तो हर जरूरतमंद के लिए अगर हमारी क्षमता होगी हम करते रहेंगे। लेकिन हमारी चीजों पे, हमारी अस्मिता पे, हमारी पहचान पे, हमारे इतिहास पे नजर डालना बंद कर दीजिए, नहीं तो वी विल मेक योर ब्लेम्स आर रियलिटी। फिर बुरा बोलते हो तो बुरा बन के दिखाएंगे। जय छात्र धर्म।